तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि आज दिनांक यानी कि आज का जो डेट है वो 9 सितंबर 2024 है और आज से ही एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? तो दोस्तों आप लोगों ने एनालिसिस में देखे होंगे कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पहले के जैसा ही, ठीक है? क्योंकि टीसीएस ले रही है तो टीसीएस पहले के जैसा ही भी सारा पैटर्न है, तो आपको किसी भी प्रकार का घबराने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अब प्रत्येक वर्ष के जैसा इस वर्ष भी अलजेब्रा से प्रश्न सीधा-सीधा पूछा जा रहा है और अलजेब्रा का प्रश्न चूँकि मैक्सिमम क्या होता है ना कि वो फ़ॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है? तो हम लोग उन्हीं फ़ॉर्मूला को देखेंगे और इस फ़ॉर्मूला से डायरेक्ट आपको प्रश्न क देखने को मिलेंगे, ठीक है? यानी कि आपको ये फ़ॉर्मूला को याद रहेगा तो आप और प्रश्न को डायरेक्ट कर पाएँगे। तो चलिए कुछ फ़ॉर्मूला यानी इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं और इन्हीं फ़ॉर्मूला को देखकर आप याद करके जाएँगे तो इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये अलजेब्रा का है, ठीक है? तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला आई होप कि आप लोग सारे को जानते होंगे कि क्या है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? ये मेन फ़ॉर्मूला होता है, ये सबको को पता है, ठीक है? लेकिन इसी के साथ में अब हम लोग से ये तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो छोटा लेवल में है तो और एग्ज़ाम चूँकि बड़े लेवल का है तो इसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है? फ़ॉर्मूला यही रहेगा, बस घुमा के पूछ देगा। आपसे पूछ सकता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर, ठीक है? तो इसी फ़ॉर्मूला को यदि हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में तोड़ते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखे हैं इसको बराबर करते हैं, तो बराबर के इस साइड में यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर है जो कि सेम के सेम हो जाएगा और ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है? यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका दूसरा फ़ॉर्मूला है। और यहाँ पे भी यही सेम ही फ़ॉर्मूला है, ठीक है? ये सेम फ़ॉर्मूला है। इसी का यदि हम लोग नीचे पे देखें यहाँ पे क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका यदि दूसरा फ़ॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर एक तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है और दूसरा a प्लस b का होल स्क्वायर में a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग ab का वैल्यू पूछ देता है। मान लेते हैं कि कई बार प्रश्न में ab का भी वैल्यू पूछ देता है, तो ab का वैल्यू पूछता है तो क्या करेंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ यहाँ से ये पूछा है, ठीक है? मान लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप a भी पूछता है। अब ये डायरेक्ट कई बार पूछ लेता है, ठीक है? तो यहाँ से देख सकते हैं कि a भी पूछता है, तो यहाँ से ये इसका फॉर्म हम लोग को निकालना है। तो a भी यहाँ पे सीधा-सीधा में जो है वो हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद फिर a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ चूँकि ये प्लस में तो इसको हम लोग माइनस में ले जाकर के यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, ठीक है? और ये जो यहाँ पे 2 गुना में है उसे हम लोग यहाँ से भाग दे देंगे, यानी कि ये भाग में हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से a b का हम लोग फॉर्मूला यदि निकालें a प्लस b का होल स्क्वायर में, याद रहे दोस्तों a प्लस b का होल स्क्वायर में, तो क्या करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में 2 यानी कि 2 से भाग दे देंगे, ठीक है? फिर चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये रहा दूसरा प्रश्न, ठीक है? a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी आप लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को पता होता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है? अब यहाँ पे यदि हम लोगों को a माइनस b का होल स्क्वायर का दूसरा फ़ॉर्मूला याद दे रहे हैं, तो देखिए एक तो ये फ़ॉर्मूला है ही, ठीक है? लेकिन यदि दूसरे फॉर्मेट में इसे हम लोग याद करना चाहें तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है, ठीक है? यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर में यहाँ पे प्लस 4ab होता है, लेकिन a माइनस b के होल स्क्वायर में a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग को यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूछ देता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है? अब यदि इसका हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमसे पूछे तो a प्लस b और a माइनस b ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है? यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b ये दोनों को आपस में गुना कर देते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग से यदि पूछता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और इससे हम लोग को निकालना रहे तो क्या करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 2ab का ये माइनस में है तो इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है? यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? यहाँ से सीधा-सीधा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि याद कर लेंगे तो आपको इससे बेनिफिट ही मिलने वाला है। और यहीं से AB का हम लोग का वैल्यू पूछता है, जैसे कि यहाँ से AB का वैल्यू हम लोग को पूछ देता है, तो AB का वैल्यू क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर और बटा 2, ठीक है? यहाँ पे ये 2 गुना में है, तो 2 यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो आई होप को आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये रहा तीसरा प्रश्न, ठीक है? a प्लस b का होल क्यूब, यानी a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है? ये इसका फॉर्मूला होता है। कई सारे लोगों को ये भी फॉर्मूला याद रहता है, कौन सा? तो चलिए देखते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला ये काफ़ी लोगों को याद रहता है, ठीक है? तो यहाँ हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस ये जो है ये तो सेम यहाँ पे लिख ही दिया, बाकी का 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इसे भी यहाँ से हम लोगों ने 3ab कॉमन निकाले तो a प्लस b यहाँ से बच गया, ये फॉर्मूला है, ठीक है? सेम फॉर्मूला है, बस हम लोग इसका जो है वो रूप को चेंज किए हैं।
फिर आगे यदि नेक्स्ट हम लोग से यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, ये तो दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? ये सीधा-सीधा आप लोगों को यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये और इसके बाद जो हम बताएँगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूला है, ठीक है? तो इन फ़ॉर्मूला को आप लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से कंफर्म कर लेंगे या याद कर लेंगे, ताकि आप लोगों को वहाँ पे एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम आप लोगों को डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है, ठीक है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को निकालना रहे तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट बंद ए प्लस बी, ठीक है, ये हो जाता है। और यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, हो सकता है कि किसी में आपको ए स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया रहे, ठीक है, क्वेश्चन में ए दिया रहे, ए बी दिया रहे, तो उस स्थिति में हम लोग को निकालना है तो क्या निकालेंगे, तो ए प्लस बी को गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के साथ में, ठीक है, और ये इसका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया रहे तो तब तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और यदि दिया दिया रहे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये रहा चौथा प्रश्न, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे यानी तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब आता है, तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, फिर ब्रैकेट बंद a माइनस बी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। इसी का एक और फॉर्मूला क्या होता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये काफ़ी लोगों को याद होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसमें भी हम लोगों ने कॉमन लेकर के ऊपर का पैटर्न को चेंज किया है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ से यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछें, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट बंद होता है ए माइनस बी, ठीक है। अब वो इसका दूसरा फॉर्मूला पूछ देता है, यानी यदि हम लोगों को यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया रहे तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट बंद, और फिर ब्रैकेट बंद करके हम लोग करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी इसके साथ में हम लोग गुना कर देते हैं। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे। और फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यदि इन दोनों को आपस में हम लोग गुना कर देते हैं तो ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 आ जाता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये रहा पांचवा फॉर्मूला, ठीक है। पांचवा में क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए होता है, उसी को हम लोग टू सारे से कॉमन लेकर के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर दिए, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का टू, ब्रैकेट हम लोग बंद किए ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब दो को हम लोग चाहे तो सभी के साथ में गुणा करेंगे तो फिर से वही फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला था, आप लोगों को यहाँ तक उम्मीद है कि ये सब चीज़ें याद होंगी, ठीक है। देखिए दोस्तों ये सब चीज़ें आप लोगों को याद होंगी ही, लेकिन बस एक मैंने रिवीजन के तौर पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ताकि आप कहीं पर मिस्टेक कर रहे होंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पूछे, यानी कि इसका वैल्यू हम लोगों से पूछ देता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे टू का ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, इसे हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ तक आई होप कि ये भी निकालना सीख गए, ये भी निकालना सीख गए। अब यदि हम लोगों से ये पूछ देता है कि टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टू ब्रैकेट का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये जो देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में हम लोग इसे माइनस कर देंगे, ठीक ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो बराबर है इसके ये उल्टा साइड में यानी राइट साइड में, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे, ठीक है, तो उसके बदले में क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एक और लास्ट फॉर्मूला आता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है कि यदि ए बटा में बी बराबर सी बटा डी दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये चीज दिया हुआ है, तब हम लोग को ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटा में सी माइनस डी, ये इसे को हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को यहाँ तक सारे फार्मूला अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम के बीच बीच में आप लोगों को इसी तरह से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला को देते रहेंगे, ठीक है। अभी तुरंत इसी के बाद और भी इंपॉर्टेंट फार्मूला मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एग्जाम से पहले एक बार आप लोगों को सारी चीज़ों का रिवीजन हो सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।